हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू कंसेप्ट मेकर। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों आज वीडियो रिलेटेड रहेगा आपका जॉब रिलेटेड। जो वैकेंसी आई है दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में दोस्तों एक रिक्रूटमेंट निकाली है जो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है दोस्तों, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का है। तो दोस्तों इसमें क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपको एलिजिबल होना चाहिए, कितना एज रहेगा आपका, क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने दिन तक आपको कितना एज रहना चाहिए दोस्तों ताकि इस फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे, क्या इसमें एक्सपीरियंस का ज़रूरत पड़ा तो इस पे जानेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट डिटेल हम लोग जानेंगे इसके वीडियो में। कितना वैकेंसीज है, क्या जॉब रिलेटेड, क्या हमको क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है कि नहीं मांगा गया। तो दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में दोस्तों वैकेंसी आए हैं। कौन सा पोस्ट है दोस्तों? पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रैफिक, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। दोस्तों एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैसा पोस्ट होता है दोस्तों? जैसे कि दोस्तों हमारे रोड में गाड़ी चलती है दोस्तों, तो यहाँ पर भी हम लोग को ट्रैफिक की जरूरत पड़ती है, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, अस्त व्यस्त हो जाएगा रोड। उसी तरह दोस्तों हमारे हवाई जो यात्रा होती है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे आसमान में भी एक ट्रैफिक रहता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एरोप्लेन अपना मन से जा रही है दोस्तों, उसके लिए भी एक रूट बनाया गया दोस्तों, उस रूट में जाता है ताकि अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता है। तो एयर ट्रैफिक पे हम लोग, वो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट रहेगा जो आपका एयर का ट्रैफिक जो रहेगा उस पर हम लोग काम करना है दोस्तों। तो ये पोस्ट ही एयर ट्रैफिक है। तो कितना टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों? 496 जो पोस्ट है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा पोस्ट है दोस्तों, जिसमें जनरल का दोस्तों 199 सीट है। ईडब्ल्यूएस जो अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हमारे 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया दोस्तों, 10% आरक्षण जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, तो उसका सीट है दोस्तों 49। और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर दोस्तों 140 सीट है, जो बहुत अच्छे सीट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा है। एससी कैटेगरी का दोस्तों 75 यहाँ पे सीट है। एसटी का दोस्तों 33। और आपका पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी का दोस्तों यहाँ पे एक भी जॉब नहीं है। क्यों दोस्तों? ये क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील आपका पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपको दिखाई नहीं देगा प्रॉपर तो दुर्घटना घट सकता है, इसलिए इसको नील रखा गया। सिर्फ पीडब्ल्यूडी के एक सी कैटेगरी जो दोस्तों है उसमें सिर्फ 5 वैकेंसीज है दोस्तों। ये जो सी कैटेगरी देखते रहे दोस्तों, सी क्या है हम लोग आगे देख लेंगे दोस्तों एडवर्टीजमेंट में, सी कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पे 5 वैकेंसीज है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं क्या है, कैसे अप्लाई करना है। तो आगे आगे जैसे कि आप लोग देख पा रहे दोस्तों, तो आपका क्वालिफिकेशन दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को फॉर्म अगर भरते हैं दोस्तों, तो क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं, मेरा क्वालिफिकेशन जो हमने पढ़ाई किया दोस्तों वो उसमें फुलफिल करेगा, तभी हम देखेंगे इसको, दो वीडियो को देखेंगे दोस्तों, तभी फायदा है, नहीं तो फिर वीडियो देखना क्या मतलब रहेगा दोस्तों। तो हम लोग क्वालिफिकेशन को जानते हैं, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पोस्ट का नाम क्या है दोस्तों? यहाँ देख पा रहे पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ओके, फुल टाइम क्या होना चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री क्या होता है दोस्तों? आपका ग्रेजुएशन जो होता है दोस्तों, 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है, नॉर्मल जो पढ़ाई करता है दोस्तों, जो पढ़ाई साइंस से बीएससी करता है, तो वो ग्रेजुएशन का इक्विवेलेंट होता है दोस्तों। इन साइंस में बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोस्तों, अगर बीएससी दोस्तों किन्होंने किया है ग्रेजुएशन, तो उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स रहना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा और करके दिया हुआ दोस्तों, अगर ये बीएससी है किन्हीं का तो वो एलिजिबल है। दूसरा क्या है? फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। एनी डिसिप्लिन का मतलब क्या होगा दोस्तों? फुल टाइम बैचलर डिग्री मतलब 4 साल का जो डिग्री होता है दोस्तों, बीटेक होता है, वो 4 साल का डिग्री होना चाहिए, 4 साल का आपका कोर्स होना चाहिए दोस्तों। एनी डिसिप्लिन मतलब कोई भी ब्रांच हो, आप एलिजिबल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी ब्रांच हो दोस्तों, सिविल रहे, ईसी रहे, कोई भी ब्रांच रहे, आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। लेकिन दोस्तों उसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्टेड इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट करिकुलम दोस्तों। जैसे कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, टोटल 8 सेमेस्टर होता है जैसे दोस्तों बीटेक में, तो उसमें किसी भी सेमेस्टर में दोस्तों फिजिक्स और मैथमेटिक्स रहना जरूरी है। तो मैक्सिमम दोस्तों 99% सभी का रहता है दोस्तों,
तो आप अगर बीटेक किए हैं तो इसमें फुल्ली एलिजिबल है दोस्तों। तीसरा देखते हैं, द कैंडिडेट शेल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन and written English of the level of class 10th 12th standard. The candidate shall have passed English as one of the subject in 10th and 12th standard. दोस्तों आप प्रोफिशिएंसी आपका मिनिमम आपका प्रोफिशिएंसी रहना चाहिए दोस्तों, इंग्लिश बोल पाएँ या इंग्लिश लिख पाएँ, और आपका जो 10th और 12th का जो आप बोर्ड दिए थे दोस्तों उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट रहना ही चाहिए, ठीक है, या तो 10th में या तो 12th में, ये कंपलसरी है दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं पोस्ट में आगे क्या दिया है दोस्तों। तो आगे हम लोग देखते हैं डिग्री कैसा होना चाहिए दोस्तों। बहुत सारा होता है डिग्री, आपका कहीं से भी कर लिया, तो फ्रॉम डिग्री कैसा होना चाहिए, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड और डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर द यूनिवर्सिटी और फ्रॉम ए एपेक्स इंस्टीट्यूट, जैसे IIT IIM, ये दोस्तों ये इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, या तो कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या तो रिकॉग्नाइज कोई भी यूनिवर्सिटी हो चाहे गवर्नमेंट से जिसमें वैलिड है दोस्तों। और परसेंटेज क्या रहेगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो पास मार्क्स और इक्विवेलेंट ऑफ बैचलर डिग्री। दोस्तों अगर आपने पास मार्क्स और अगर आपने पास किया है दोस्तों तो वो आप एलिजिबल हैं दोस्तों, इसमें कोई परसेंटेज का खेल नहीं है। ओके, थर्ड पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, ये थर्ड पॉइंट जो देख रहे हैं, ये थर्ड पॉइंट, द कैंडिडेट हैव BA BE BTech BSc degree are allowed to apply where the essential qualification is prescribed as a bachelor degree in engineering। दोस्तों अगर BA BTech है तो दोस्तों ये एलिजिबल है, जैसे कि हम लोग पहले बात किए हैं वही चीज है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट passing recognized degree as per the required minimum qualification obtained through the part time। दोस्तों जैसे अगर दोस्तों कोई जॉब कर रहा है दोस्तों तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि रेगुलर कोर्स करे, तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, इग्नू से होता है, कोई डिस्टेंस कोर्स करता है, तो वो जो डिपार्टमेंटल जो काम करते हैं उसके लिए दोस्तों वो वैलिड रहेगा डिस्टेंस कोर्स का। ओके, वही बताया गया दोस्तों। ओके, एज लिमिट क्या रहेगा दोस्तों, ये बेस्ट फैक्टर यही है दोस्तों कि एज लिमिट क्या होगा। तो एज लिमिट पे देखते हैं, एज लिमिट क्या होगा, एज लिमिट मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए दोस्तों। 27 साल कब तक होना चाहिए, ये भी तो बड़ी बात है। तो 30/11/2023 तक अगर आपका 27 साल होता है तो आप इसमें फॉर्म भर पाइएगा। लेकिन दोस्तों इसमें कंडीशन क्या है, अगर आप SC ST हैं तो दोस्तों 27 साल तो हो गया दोस्तों आपका, लेकिन 5 साल और आपको रिलैक्सेशन मिला, किसमें, SC और ST में। एंड 3 ईयर फॉर OBC नॉन क्रिमिनल मिलेगा दोस्तों। अगर आप OBC के कैटेगरी से आते हैं तो उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन और मिलेगा, मतलब 27 + 3 और जोड़ दीजिए तो 30 साल हो गया, 27 + 3 तो 30 साल तक आप एलिजिबल रहेंगे। अगर SC ST रहेगा तो दोस्तों 5 साल और जोड़ दीजिए तो 32 साल तक आप एलिजिबल रहेंगे। ओके, बी नंबर पॉइंट में क्या बोला, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन बाय 10 ईयर फॉर PWD, जो हैंडीकैप, जैसे हम लोग सी में बात किए थे दोस्तों, 4-5 सीट था दोस्तों, तो वो 5 सीट जो था दोस्तों उसका एज रिलैक्सेशन क्या होगा, जो हैंडीकैप बंदे हैं उसके लिए एज रिलैक्सेशन आपका 10 साल का रहेगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों 10 साल होगा आपका जो हैंडीकैप के है उनके लिए। एक्स सर्विसमैन एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज द प्रेस्क्राइब्ड गवर्नमेंट ऑर्डर इशूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। जो दोस्तों एक्स सर्विसमैन जो जॉब रिटायर हो जाते हैं, आर्मी ऑफिसर रहते हैं, आर्मी में काम करते हैं, या तो कहीं दोस्तों जिसका 20 साल का जॉब रहता है तो जल्दी रिटायर कर जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्स सर्विसमैन दोस्तों। अपर एज लिमिट ऑफ रिलैक्सेशन बाय मैक्सिमम 10 years फॉर द कैंडिडेट हु इज रेगुलर सर्विस ऑफ AAI एंड हैविंग द कंप्लीट देयर प्रोबेशन ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट। दोस्तों जो एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन और मिलेगा दोस्तों, मैक्सिमम 10 ही साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है ये दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट को कब से अप्लाई किया जाता है, कब से लास्ट डेट रहेगा, और टेंटेटिव एग्जाम का डेट रहेगा, ये हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दोस्तों ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साइट से एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके आपको बता रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि हवा या अपना व्यू बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा नहीं कुछ। तो इम्पोर्टेंट डेट क्या रहेगा दोस्तों, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से रहेगा, 1/11/2023। जब से दोस्तों 1/11/2023 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ देख पा रहे दोस्तों। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक भरेगा दोस्तों, तो 1 महीना का लगभग आपको टाइम दिया गया, 30/11/2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों ऑनलाइन।
ऑनलाइन कहाँ से भरिएगा वो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे दोस्तों उसका लिंक। तो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन दोस्तों विल बी अनाउंस्ड एज AAI वेबसाइट, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वेबसाइट पे दोस्तों www.aai.aero दोस्तों आप गूगल में टाइप करिएगा तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साइट में जाइएगा दोस्तों, वहाँ पे आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका टेंटेटिव डेट कब आएगा दोस्तों, का आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट चीज देखते हैं, पे स्केल। अगर दोस्तों इसमें आपका नौकरी हो जाता दोस्तों तो आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो सैलरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, अगर कोई भी काम करते हैं तो सैलरी तो जरूरी होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं दोस्तों क्या है सैलरी। तो रिम्यूनरेशन दोस्तों, पे स्केल क्या रहेगा दोस्तों। पे स्केल जूनियर एग्जीक्यूटिव दोस्तों ग्रुप बी दोस्तों, ग्रुप बी का E1 लेवल आपका जॉब है दोस्तों, जो आपको स्टार्टिंग 40,000 से स्टार्टिंग होगा दोस्तों, बेसिक पे 1,40,000 तक दोस्तों आपका बेसिक जाएगा, जिसमें दोस्तों आपका और भी इंक्लूडेड होगा। ये बेसिक पे हो गया दोस्तों, जो आप 40,000 देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 40,000 से 1,40,000 ये बेसिक पे हो गया दोस्तों। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा बेसिक पे, डियरनेस लॉन डीए रहेगा दोस्तों, HR होगा, HR क्या हाउस रेंट होगा, तो सारा इंक्लूडेड होकर लगभग दोस्तों आपको 50,000 जैसा आपका सैलरी बन जाएगा स्टार्टिंग दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट चीज देखते हैं दोस्तों। तो हम लोग लगभग सभी चीज को देख लिए, ये आपका काम का नहीं है दोस्तों। अगर काम का एज आपका ये तो वही एज वाला दिया गया, और आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया है इंपॉर्टेंट चीज, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों, कैंडिडेट शुड बी केयरफुली रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। दोस्तों इंस्ट्रक्शन पढ़ने बोल रहा है आपको, ताकि आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे जानिएगा तो अभी आपको कौन सा कैसा एग्जाम रहेगा। तो दोस्तों आपके डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो थर्ड नंबर पॉइंट पे हम लोग देखते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर पॉइंट में क्या बोला गया है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों, जैसे आप लोग पहले भी आपका ही एग्जाम दिए होंगे। विल बी कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्क्स। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो एग्जाम दीजिएगा दोस्तों, उसमें जो अगर आप गलत क्वेश्चन अगर गलत होता है दोस्तों आपका, तो उसमें नेगेटिव मार्क्स आपका नहीं है, आपका नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। अगर सही देते हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा, गलत देते हैं तो आपका नेगेटिव में मार्क्स नहीं कटेगा दोस्तों। इसमें the attempt the candidate syllabus will be uploaded under the प्रेस नोट एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2023। दोस्तों जो आपको प्रेस नोट में एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2023 का जो है उसमें सिलेबस आपको अपलोडेड होगा दोस्तों, अंडर विल बी अपलोडेड हो चुका है दोस्तों। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट। दोस्तों जो भी प्रोसेस होता है नॉर्मली वही होगा दोस्तों, जो आप लोग काफ़ी जान चुके हैं, काफ़ी एग्जाम दिए ही होंगे लगभग। तो जो प्रोसेस होता है अगर नहीं भी जानते दोस्तों तो वहाँ बता दिया जाएगा जो एग्जाम सेंटर में कैसे क्या करना है। तो आगे दोस्तों देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ देख लिए। हाउ टू अप्लाई में दोस्तों कैसे अप्लाई करना है दोस्तों। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साइट पे जाना है दोस्तों, वहाँ पे अप्लाई नाउ पे रजिस्टर करना है। पहले ईमेल आईडी से ईमेल आईडी होना चाहिए दोस्तों। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड फॉर द ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल www.ai। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पे www.ai.aero पे आप गूगल पे सर्च कीजिएगा दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का साइट खुलेगा दोस्तों, वहाँ पे आपका लिंक होगा, वहाँ से आप रजिस्टर कीजिएगा। पहले ईमेल आईडी होना जरूरी है, ईमेल आईडी से रजिस्टर होगा दोस्तों। मोबाइल नंबर होना चाहिए दोस्तों एक। एक्टिव ड्यूरिंग द currency of the recruitment process, the candidate are requested to check regular their email and दोस्तों अगर आप अप्लाई करने के बाद क्या होगा दोस्तों, आप रेगुलरली चेक करते रहिएगा। क्या होगा दोस्तों कि ये जो वैकेंसीज आई है तो ये ऐसी नहीं कि रेलवे का है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रचार हो गया, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है, नहीं तो पार हो जाएगा दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ईमेल आईडी पे दोस्तों आपको ईमेल आईडी आपका चेक करते रहना, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों अगर एग्ज़ाम कब होगा उससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन रहा। ओके, बिफोर स्टार्टिंग फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन द वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज ऑफ फोटो दोस्तों आपका 3 मंथ ओल्ड होना चाहिए।
वैसा कोई ये नहीं है दोस्तों, आपका पहले का भी होगा तो चलेगा इसमें। और SC ST का सर्टिफिकेट रहना चाहिए दोस्तों, जो आपको आपके इसी एकेडमिक ईयर का रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका 5 साल पहले का हो SC ST या OBC का सर्टिफिकेट बना के रखे हो दोस्तों, तो ये नहीं चलेगा। SC ST का चलेगा दोस्तों, क्योंकि उसका चेंजेस होता नहीं, OBC का चेंजेस होता है, इसलिए OBC का करंट रहना चाहिए। ओके, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द स्कैनिंग फोटो। फोटो का क्या क्या स्कैनिंग करना चाहिए दोस्तों? फोटो आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो रहेगा दोस्तों, उसका आपको स्कैन करके रखिएगा। एक सिग्नेचर रखिएगा दोस्तों। जो जो आपका फोटो रहेगा दोस्तों 20 से 50 KB का होना चाहिए। आपका डायमेंशन 200 इंटू 230 पिक्सल का होना चाहिए, जो साइज रहेगा दोस्तों उसका। और आपका सिग्नेचर का दोस्तों 10 KB से 20 KB का रहना चाहिए, जो आप कहीं से भी एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो आप हमको कमेंट में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, हम आपको ऐप बताएंगे, उससे आपको इजीली कर पाइएगा। ओके, उसका डायमेंशन, सिग्नेचर का डायमेंशन क्या रहेगा दोस्तों? 140 इंटू 60 पिक्सल का रहेगा। ओके ओके, यहाँ तक तो जान गए दोस्तों। अब फॉर्म भरने के लिए हमको कितना पैसा लगेगा दोस्तों, तो ये भी जानना जरूरी है। तो एप्लीकेशन फी ऑफ 1000 रुपीज फॉर इंक्लूडिंग GST दोस्तों। 1000 तो लगेगा ही दोस्तों, इंक्लूडिंग GST इसमें और इंक्लूड होगा, तो मतलब 1000 से ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों आपका फी। जो फी फॉर्म ऑनलाइन में आप लोग अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, तो इसमें फी जो लगेगा 1000 से कुछ ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि इसमें GST को इंक्लूडेड कर दिया गया। SC ST PWD कैंडिडेट who are successfully completed 1 year apprenticeship training from female candidate will be excluded from the पेमेंट ऑफ फी दोस्तों। अगर कोई SC ST कैंडिडेट हु हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 year अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो उसको दोस्तों फ्री रहेगा, और पेमेंट फी का आपका फ्री रहेगा दोस्तों, और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं क्या है जनरल इंस्ट्रक्शन दोस्तों। लगभग हमने सभी चीज़ को जान लिया, क्या एज लिमिट रहेगा, क्या आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, सारी चीज़ को हम लोग जानते हुए दोस्तों इस रिक्रूटमेंट को। तो दोस्तों आप जो इसमें एलिजिबल हैं वो काफ़ी अच्छे से आप फॉर्म को और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। पढ़ के आप अच्छा से इसको जान के दोस्तों एग्ज़ाम को फॉर्म को फिलअप करना है। और अगर वीडियो अगर दोस्तों आपको हेल्पफुल रहा, 1% भी आपको हेल्पफुल रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि फॉर्म एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आया है, क्या इसका एज रिलैक्सेशन है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या BSc सिंपल BSc वाला या तो सिंपल ग्रेजुएशन वाला भर सकते हैं कि या नहीं भर सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने जहाँ तक पॉसिबल हुआ फैक्ट न्यूज़ आपको देने की कोशिश किए। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल पर बने रहें।